Okay, students. So you got the topic. The topic is what? Gender. Gender का मतलब क्या होता है? जो लिंग, जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग, जिससे हमें ये बोथ व्हाट वी कैन से दैट दिस इज अ बॉय, दिस इज अ फेमिनिन जेंडर, दिस इज अ कॉमन। जैसे अगर मैं किसी को कहना हूँ कि वो एक लड़का है, ही इज अ बॉय। ओके, सो बॉय शोज व्हाट अबाउट ही। बॉय किसके बारे में दिखा रहा है? ही के बारे में बता रहा है कि वो क्या है, एक लड़का है। अगर वो लड़की होती तो शी इज है। तो शी एंड आंट एंड ऑल द थिंग्स यूज फॉर द फेमिनिन एंड दिस थिंग यूज फॉर द मैस्कुलिन। अब यहाँ पे बात आती है कि जेंडर क्या होता है, विच शोज द कम्युनिटी कि कैसा क्या है। अब टाइप्स में हमको क्या क्या पढ़ने हैं? 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे जस्ट होल्ड ऑन फॉर 1 सेकेंड। यहाँ पे एक मेल, अगर मेल फीमेल ऐसे समझिए इसको, ठीक है, मेल फीमेल, देन आफ्टर ड्वेल, ड्वेल मतलब होता है जो दोनों चीजों को शो करता हो, एंड कॉमन, कॉमन मीन्स जो न्यूट्रल जेंडर पे आते हैं। अब मेल, मेल फॉर व्हाट? मेल फॉर रिफर्स टू मेल। अब यहां पे रिफर्स टू मेल, जैसे बॉय, अंकल, फादर। ओके, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स, इफ यू गेट दिस टाइप ऑफ वर्ड्स, व्हाट यू से कि ये हमारा क्या हो जाता है, ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स, लाइक दैट। तो वी कैन से मेल है। मेल मतलब क्या, कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन जेंडर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो मेल में हमको ये पता चल गया कि ये हमारा मैस्कुलिन जेंडर है, यानी मेल ये चीजें जो शो करती हैं ये मैस्कुलिन कहलाएगा। याद रखिएगा इसको। मैस्कुलिन, मैस्कुलिन जैसे ही नाम लूंगा, पुल्लिंग बोलते हैं। पुल्लिंग यानी जो ह्यूमन वॉइस, बॉयज को शो करता हो, जेंट्स को बॉय, अंकल, फादर, ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंडफादर, दिस लाइक। अब फीमेल में, फीमेल में रिफर्स टू फीमेल, जो फीमेल को रिफर्स करती हो, जैसे गर्ल आ गया हमारा, आंट, आंटी जिसको आप लोग बोलते हैं, या ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, इस टाइप से। ठीक है, गोट हो गया, शी, गोट हो गया, जानवरों में जैसे कोई चीज करते हैं, सॉरी जैसे यूज करते हैं शी एंड दीज थिंग्स लाइक दैट ना, वी आर यूजिंग नाउ। तो ये हमारा फेमिनिन हो गया। स्पेलिंग शुड बी करेक्ट, फेमिनिन, FEMININE। ठीक है, नाउ कॉमन। अब कॉमन जेंडर्स में, कॉमन जेंडर्स में हम क्या दिखाएंगे कि जो जैसे चाइल्ड लिखा है। अब चाइल्ड इज बेबी, बॉय और गर्ल डजंट मैटर, वी डोंट नो। सो चाइल्ड हो गया। और भी चीजें हैं जैसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं, स्टूडेंट हैं, ठीक है, या टीचर्स हैं, टीचर्स हैं। अब ये कॉमन, कॉमन का मतलब ये होता है जो कॉमनली चलता है, जिसका हमें ये आइडिया ना शो करता हो कि वी कैन से दिस इज गर्ल और दिस इज बॉय, दिस इज फेमिनिन, दिस इज मैस्कुलिन, सो दैट इज कॉमन। अब चाइल्ड, वी डोंट नो चाइल्ड इज बॉय और गर्ल, सो we will put this word into the common gender. We don't know the doctor is ladies or gents, so we will put this word into the common. हाँ, अगर यहाँ डॉक्टर का नाम दे दिया जाए, जैसे डॉक्टर शशि, डॉक्टर रीमा, डॉक्टर लाइक, तो ये नाम जो शो करता है। अब डॉक्टर रीमा, डॉक्टर शशि, ये दिस थिंग शोज व्हाट कि दिस इज अ लेडी डॉक्टर, तो वी कैन पुट दैट नेम इनटू द फेमिनिन। सपोज डॉक्टर राम, डॉक्टर सुरेश, तो दिस थिंग विल पुट यू इनटू द मेल, but here doctor it's a community, so commonly we will say this doctor, it's a common gender. The student, अगर मैं कहूँ कि okay boys and girls we are separating, तो girls इसमें, boys इसमें, but here it's commonly we are using, तो student। teacher, if you know teacher is male, तो इसमें teacher is female, तो इसमें। now in the last dwell। अब dwell में जो बातें आती हैं, न्यूटर जेंडर एक होता है। okay, just 1 second hold। ओके, सो ड्वेल एक तरीके से इसी को शो करता है, जैसे अब डॉक्टर ड्वेल में आता है, स्टूडेंट ड्वेल में आएंगे, टीचर्स ड्वेल में आएंगे, क्योंकि वी डोंट नो एक्चुअल द मैटर ऑफ द जेंडर, तो वी विल पुट इनटू द ड्वेल और कॉमन। अब एक लास्ट आपका आता है जिसको बोलते हैं न्यूटर, यानी नपुंसकलिंग में। तो ये न्यूटर क्या होता है, जैसे कोई बिल्डिंग है, मान लीजिए स्कूल, ठीक है, चेयर, टेबल, या बहुत सारे वर्ड्स ऐसे जो हम यूज करते हैं, टेलीविजन है, टॉवर है, तो दिस थिंग शोज व्हाट न्यूटर जेंडर। ठीक है, अब यहां पे बात आती है कि
नाउ जो सेंस इंग्लिश का होता है, जैसे वह एक लड़की है तो हिंदी में वह एक लड़की है, लड़की से शो करते हैं, बट हियर फॉर ही और शी बता देता है कि ही फॉर मेल एंड शी फॉर फीमेल। एंड कॉमनली इफ यू आर यूजिंग कि जैसे दे आर डॉक्टर्स, अब डॉक्टर्स दे आर डॉक्टर्स इट मीन डुअल, और कॉमनली वी आर यूजिंग, अब उन डॉक्टर्स में कुछ मेल्स भी हो सकते हैं कुछ फीमेल्स भी हो सकते हैं। तो व्हेन वी गेट दिस लिस्ट कि हाँ ये ठीक है लेडीज डॉक्टर है, व्हेन वी पुट द फेमिनिन जेंडर, ये जेंट्स हैं तो इसमें हमको फीमेल में रख देना है। न्यूट्रल में सीधी सी बात है नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स उसको बोलते हैं। अदरवाइज वी कैन से हैव नो सेक्स, हैव नो सेक्स मतलब जिनका कोई लिंग ना निर्धारण हो, जैसे अब स्कूल हैज नो कम्युनिटी, स्कूल हैज नो लिविंग थिंग्स, तो स्कूल इज नॉट अ लिविंग थिंग्स, तो अब यहाँ पे हम इसको जीवित चीजों में तो शामिल नहीं करेंगे। तो स्कूल हो गया, चेयर हो गया, फुटबॉल हो गया, टेबल हो गया, दीज थिंग्स इज गोइंग टू काउंट इनटू द न्यूट्रल जेंडर। So gender is clear. So noun, first of all you have to know the noun about, तो noun क्या होता है, name, person, place और thing। अब person, place और thing हम person को डिस्कस कर रहे हैं, noun to the clause को डिस्कस कर रहे हैं, gender to the noun clause को डिस्कस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेल, फीमेल, न्यूट्रल और कॉमन और ड्वेल तो एक ही है। ये होता है ना, अगेन आई एम टेलिंग मैस्कुलिन मतलब मेल, जो मेल को रिफर्स करता है वो मेल मैस्कुलिन जेंडर में आता है, फेमिनिन में आता है, ड्वेल में आ जाएगा, कॉमन में आ जाएगा। नाउ इफ आई आस्क यू सम क्वेश्चन, अगर मैं आपसे ऐसे बोल दूं कि चलिए काउ, काउ इज व्हाट, फेमिनिन और मैस्कुलिन? यस करेक्ट, इट्स अ फेमिनिन जेंडर क्योंकि फीमेल में आती है। ऑक्स, ऑक्स इज व्हाट? यस करेक्ट, इट्स अ मैस्कुलिन जेंडर। जैसे किसी ने बोल दिया कि डॉग, तो डॉग क्या है, फेमिनिन मैस्कुलिन होगा कि फेमिनिन होगा? मैस्कुलिन होगा, क्योंकि डॉग इज अ मेल पर्सन एंड विच यहाँ पे फेमिनिन हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको पेट्स के रूप में बोले, जैसे कोई जैसे हॉर्स या मेयर, हॉर्स आपके यहाँ, मेयर यहाँ, ठीक है समझते हैं। लेकिन अगर कोई बोलते कि पेट्स आ, तो पेट्स हमारा इसमें नहीं आएगा, पेट्स हमारा कॉमन में आ जाएगा, बिकॉज इट शोज द कम्युनिटी ड्वेलनेस थिंग, इट शोज द कॉमन कलेक्टिवनेस, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब न्यूट्रल में जैसे चॉक, डस्टर, मार्कर, सपोज, शर्ट, दिस वन इज व्हाट, न्यूट्रल जेंडर। ओके, नाउ अंडरस्टूड। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास वर्क।